प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बने रहने के लिए, पवित्र आत्मा के सानिध्य में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की संगति में सदा संयुक्त रहने के लिए निरंतर प्रार्थना में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे और पवित्र आत्मा को निमंत्रण करे, इनवाइट करे अपना लाइफ के अंदर, अपना जीवन के हर एक काम में पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं जाता हूँ पिता के पास, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो सत्य का आत्मा जब आएगा, जब वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक लेकर जाएगा। जब तक मैं न जाऊँ सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यह वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदे के अनुसार आप और मैं उस पवित्र आत्मा को अपने लाइफ के अंदर इनवाइट करें, उसको आमंत्रण दे, उसका स्वागत करें और उसके साथ सत्संग करें, क्योंकि वही हमको पूर्ण सत्य तक लेकर जाएगा। इस दुनिया के कोई भी शक्ति, कोई भी ज्ञान, कोई भी विवेक आपको सत्य की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सिखाता है कि प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से सिखाता है, समस्त सृष्टि यहोवा के ज्ञान से इस तरह भरा हुआ है जैसे समुद्र जल से। केवल यहोवा का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जिंदगी के अंदर आ सकता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस ज्ञान से अपने आप को भर सकते हैं, उस ज्ञान से अपने आप को पूर्ण रूप से भरकर तैयारी के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। जब हमारा स्वर्गीय दूल्हा उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो लोग सच में उसके आगमन के लिए तैयार होंगे, तो वो नज़ारा कैसा होगा? एक बार अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर चिंतन करें कि जब हमारा स्वर्गीय दूल्हा अपने लोगों को लेने के लिए आएगा जो उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयारी के साथ में खड़े हैं, जो लोग उसके लिए निरंतर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे उसके आगमन के लिए, जब वो अपने दुल्हे के आने के लिए और उसके दरवाजे पर खड़ा होकर उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे, उस नज़ारे के विषय में थोड़ा सा चिंतन कीजिए। दूल्हा उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो लोग सचमुच उसके आगमन के लिए तैयार हों, जो उसके आगमन के लिए तैयार है। दूल्हा केवल उन्हीं को लेने के लिए आएगा, उनको लेने के लिए नहीं आएगा जो दूल्हे के आगमन के लिए तैयार होने की बातें करते हैं लेकिन तैयार नहीं है, जो तैयार होने का ढोंग करते हैं लेकिन तैयार नहीं है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह आएगा तो सबको लेकर जाएगा, हम भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे क्योंकि हमारा प्रभु बहुत दयालु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सोने वाले लोगों के साथ में नहीं, आलसी लोगों के साथ में नहीं, वे लोगों के साथ में जो निरंतर जागते, विश्वास करते और प्रार्थना में परमेश्वर की बाट जोहते रहते हैं, उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो उसके लिए, उसके आगमन के लिए तैयार हैं। और जब वह यह पुकार उठती है, देखो दूल्हा आ रहा है, आप बड़े आनंद के साथ ज्योति के को ऊपर उठाएं और जो ऐसा उत्तर दे, यही हमारा महान और प्रेमी पिता है, आइए उससे मिलने के लिए चले। जब दूल्हा आए आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आपकी ज्योति क्या है? आपकी ज्योति क्या है? अपनी ज्योति को ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। अपने आपकी ज्योति मनुष्यों के बीच में, आपकी ज्योति क्या है? मनुष्यों के बीच में आपकी ज्योति पवित्र आत्मा के कार्य है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का नेचर है। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा स्वभाव अपने ऊपर ले लो, मेरा स्वभाव अपने ऊपर धारण करो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र हो। और परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर की ज्योति है, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करेगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। और जब दूल्हा आएगा तो दूल्हा चाहता है कि कलीसिया उसकी ज्योति को, उसकी महिमा को धारण करे और उसकी ज्योति से आलोकित हो जाए, क्योंकि जैसे वो ज्योतिर्मय है वैसा उसने आत्मा के द्वारा आपको और मुझको ज्योतिर्मय होने के लिए बुलाया है, ताकि हम सब ज्योति की संतान उसके आगमन के समय, उसके महान उपस्थिति के समय, उसके साथ खड़े होने के बाद परमेश्वर पिता से, उस महिमा में प्रेमी पिता के पास उससे मिलने के लिए बाहर चले, जहां वो हमको लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी अगम्य ज्योति में आपको लेने के लिए आ रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए, जाग जाइए,
ये घड़ी नींद से जागने की है, जबकि चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है। हर तरफ त्राही 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 है। लेकिन एक बात को हमको अच्छे से समझना है, ये बात है कि अय्यूब के समान विपत्तियों पर विपत्ति, कष्ट पर कष्ट, शोक पर शोक, पीड़ा पर पीड़ा होने पर भी हमको यीशु के, परमेश्वर के आगमन तक इस विश्वास में धैर्य रखना है। मेरे प्रियो, यदि किसी देश के अंदर किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो वो अचानक नहीं घटती है। मौसम विभाग उसका समय से पहले अनुमान लगाकर उसकी जानकारी संबंधित इलाके के लोगों को दे देता है। और जिन स्थानों के ऊपर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं या विपत्तियां आने वाली होती है, मौसम विभाग के अधिकारी उन लोगों को सचेत करते हैं, अलर्ट करते हैं कि भैया ये समय जो है, ये टाइम जो है, इस स्थान पर रहने योग्य नहीं है। इसलिए मेहरबानी कर कुछ दिनों के लिए जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें आप ले सकते हैं उसको लेकर आप इस स्थान को खाली कर दीजिए, यहाँ से कुछ समय के लिए चले जाइए। वो तैयार करते हैं लोगों के, लेकिन जो उनकी बातों को, उन मौसम विभाग के अधिकारियों की बातों को अनसुना करता है, उसको नज़रअंदाज करता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको तवज्जो नहीं देता, उनके साथ में क्या होता है? वही होगा जो सुनामी आने के समय बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ। वही होगा जो ज्वालामुखी फटने के समय हुआ। वही होगा जो आकस्मिक बाढ़ आने या आकस्मिक प्राकृतिक आपदा या विपदा या भूकंप या भूस्खलन या चट्टानों का तड़कना या फटना या एक्सीडेंट या दुर्घटना, केवल एक छोटी सी जानकारी होने पर भी हमने उसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थिति के अनुसार नहीं लिया, उसको महत्व देना उचित नहीं समझा। इसलिए आज वो लोग जो कभी चलते फिरते थे आज तस्वीरों पर आ गए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, कष्ट पर कष्ट होने पर भी अय्यूब अपना विश्वास में ईमानदार और धैर्य रखा, और उसने अपने धैर्य और ईमानदारी के कारण उसने अपने जीवन में परमेश्वर यहोवा का दर्शन पाया। परमेश्वर यहोवा का दर्शन के साथ साथ जो कुछ उसका जीवन में सर्वनाश हो चुका था, वो सब प्रभु ने उसको उसका दुगना तिगना चौगुना भाग में लौटा दिया। वही परमेश्वर आपका और मेरा जीवन के अंदर अपनी भरपूरी की उपस्थिति के द्वारा, अपने आगमन की उपस्थिति से, अपने महिमामय आगमन की उपस्थिति से, पुनरुत्थान की आशा में विश्वास के साथ उसकी बाट जोहने वालों को वो स्वर्गीय पुरस्कार का जीवन का मुकुट प्रदान करने के लिए आ रहा है। आइए हम तैयार हो, आइए हम सतर्क हो, आइए हम इस समय इस वर्तमान परिस्थिति में सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। अधिक से अधिक जितनी आत्माओं को आप बचा सकते हैं, जितनी आत्माओं को आप सचेत कर सकते हैं, जितने लोगों को आप अलर्ट कर सकते हैं, जितने लोगों को आप सक्रिय कर सकते हैं, जितने लोगों की आत्मा और जीवन को बचा सकते हैं, उतने लोगों के पास में जाए और सुसमाचार को सुनाए और आनंद का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, मुक्ति का संदेश उनको दे। और बाइबल के अनुसार जैसे यीशु ने कहा है कि जो विश्वास करेगा और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। आइए मेरे प्रियो, हम अपने लोगों को, इस संसार के लोगों को, जाति जाति के लोगों को, सब परमेश्वर की संतान और हमारे भाई बहन हैं, उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक कदम को बढ़ाए। और इस अंतिम समय में जितना हो सकता है हम विश्वास के साथ में ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो शक्ति दे, हमें वो तेल दे कि हम दूसरों की बुझी हुई मसालों को जलाने के लिए तैयार हो जाएं। अभी भी समय है मेरे प्रियो, अभी भी वक्त है मेरे प्रियो, दूल्हे के आने से पहले तैयार हो जाए, क्योंकि दूल्हा तैयार हो गया है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। राजा आ रहा है अपनी प्रजा से मिलने के लिए। इसलिए अपने आप को तैयार करो, विश्वास में उन्नत हो जाओ, विश्वास में जागृत हो जाओ, विश्वास में सक्षम हो जाओ और निरंतर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ में अपनी सक्रिय उपस्थिति निभाते हुए विश्वास के साथ में रोज रोज उससे प्रार्थना में बातें कीजिए, रोज रोज उससे मिलिए, रोज रोज अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर शालोम, आमीन।